पहला सोमवार है और सावन महीना शिव जी को समर्पित होता है। वेद पुराणों के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे। आपको बता दें कि इस साल सावन के हर सोमवार व्रत की पूजा बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि चारों सोमवार पर शुभ योग बन रहे हैं। आज पहले सोमवार पर मौना पंचमी का योग भी बन रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मौना पंचमी पर भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा का विधान है। कहते हैं इस दिन मौन व्रत रखने से मानसिक शक्ति का विकास होता है और शारीरिक तौर पर ऊर्जावान रहने में मदद मिलती है। और देखिए, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, जयपुर से दामोदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीकानेर से त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उदयपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कोटा से हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ले चलते हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर, जहां से दामोदर हमारे साथ है। दामोदर, राजधानी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जयपुर में अगर हम बात करें तो भक्तों में कितना श्रद्धा देखने को मिल रही है, कितना उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है? पहला सोमवार है आज। देखिए, सावन का महीना है और सावन के महीने में पूरा महीना शिव भक्त में होता है। अभी हम फिलहाल तारकेश्वर मंदिर मौजूद है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में लोगों की भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लंबी कतार की तारकेश्वर मंदिर में बाहर यानी आधा किलोमीटर दूर तक लंबी कतारें लगी हुई है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो, लगातार लोग यहाँ दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और जो धतूरा, आंकड़ा सहित फूल, पुष्प वगैरह यहाँ चढ़ा रहे हैं। भगवान को रिझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अपने अपने तरीके से सब भगवान को रिझाने के लिए पहुँचे हैं। क्योंकि सावन का पहला महीना है, साथ ही जो क्योंकि पहले महीने का पहला सोमवार है, उसमें लोग व्रत भी रखते हैं। ऐसे में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही लोग यहाँ दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। पुरातन काल से मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर है, तारकेश्वर शिव मंदिर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके पहुँचते हैं। कुछ जो पुजारी, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से। सर, क्या कहेंगे? आज बड़ी संख्या भीड़ है, पहला सोमवार है सावन का। हाँ, इसके अंदर आज सोमवार है, हमारे आज नाग पंचमी है और इस पावन पर्व में पहला सोमवार है नाग। और अपने सोमवार का महत्वपूर्ण यही है कि सावन के दिनों में बहुत लोग सेवा करते हैं और सावन आज से स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि पहला जो सोमवार है वो प्रत्येक माना गया है। वो एक तो फर्स्ट है और एक लास्ट में है, इसलिए इस भगवान के धार्मिक स्थल पे लोग बहुत श्रद्धालु आते हैं और दर्शन को प्राप्त करते हैं। देखिए, भोलेनाथ को रिझाने के लिए लोग आते हैं। कुछ भक्त हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आज पहला सोमवार है सावन का, क्या कहेंगे? क्या मनोकामना लेके आए आज भगवान को रिझाने के लिए? भगवान सबसे सुने, अपन से ये देखिए, क्योंकि लंबी कतारें हैं, लोग अपने मनोकामना पहला सोमवार है। क्या पहला सोमवार है ये। जयपुर को छोटी काशी भी कहते हैं, भोलेनाथ की नगरी है ये। इसे अपने लोगों का आस्था है एक भोलेनाथ पे, इसलिए आप धर्म कर्म इसे ही जयपुर नगरी का है। जी बिल्कुल, दामोदर बने रहिए आप हमारे साथ और आपको सीधा ले चलते हैं कोटा, जहां से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अगर कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्या जयपुर की तरह ही भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या वहां पर भी इतनी लंबी कतारें लग रही है? किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों में? देखिए आयुषी, सावन का महीना हो और फिर सावन का सोमवार हो पहला, तो निश्चित तौर पर शिव भक्तों की जो आस्था है उसकी तस्वीर खास होती है, जो शिवालयों में उमड़ती हुई नज़र आती है। कोटा का कोई भी शिवालय हो, शिव भक्तों के शिव जयकारे से ही गुंजायमान है। और ख़ास होती हैं शिवपुरी धाम की तस्वीरें, जो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में खास है। ये कोटा का शिवपुरी धाम, जहाँ पर एक साथ 525 शिवलिंग है। सबसे बड़ी बात ये कि माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के लिए ये खास महीना है सावन का सोमवार, और सावन का सोमवार है और पहला सोमवार है। और ऐसे में माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को सिर्फ आप जल चढ़ा दें, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें
बेलपत्र चढ़ा दें, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और 525 शिवलिंग पर के न केवल आप दर्शन कर पा रहे हैं बल्कि एक एक शिवलिंग का पर आप जलाभिषेक कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शिव भक्तों के लिए ये खास पल होता है और खास तस्वीर भी होती है। इस शिवालय की खास मान्यता है, इसे शिव नगरी के तौर पर भी जाना जाता है क्योंकि शिव का पूरा की पूरा जो संसार है वो यहाँ पर बसता है। माना जाता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद ये इकलौता ऐसा शिवालय है जहाँ पर एक साथ 525 शिवलिंग हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सावन के महीने में जो श्रद्धा का जो सैलाब है, आस्था का जो सैलाब है, शिव भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जो सुबह से लेकर के शाम तक देखने को मिलती है। आगे चलेंगे, एक खास तस्वीर भी हमारे तमाम जो दर्शक जो जी राजस्थान पर इस वक्त कोटा के शिवपुरी धाम के दर्शन कर रहे हैं उन्हें दिखाएंगे कि किस तरह से स्वास्तिक आकार में यहाँ पर 525 शिवलिंग बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस शिवालय के लिए खास मान्यता है। माना जाता है कि ये नागा साधुओं की तपोस्थली रही और लंबे समय तक यहाँ पर साधुओं ने तप किया, जिसके बाद में यहाँ पर जो शिवालय का निर्माण है वो यहाँ पर किया गया। देखिए आप, ये तस्वीर भी खास है। एक साथ आप देख सकते हैं 525 शिवलिंग। ये तस्वीर अपने आप में खास होती है और फिलहाल देख सकते हैं आप कि किस तरह से भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये स्वास्तिक आकार में यहाँ पर इस पूरे शिवालय का जो निर्माण है वो किया गया है और देख सकते हैं आप एक एक शिवलिंग पर यहाँ पर जो भक्त हैं वो न केवल दर्शन कर रहे हैं बल्कि भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दिन भर कुछ इसी तरह की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलने वाली हैं और आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ने वाला है। क्योंकि ना केवल यहाँ पर कोटा बल्कि आसपास के तमाम इलाकों से जो भी कोई अगर एक बार बाहर से आता है तो कोटा के शिवपुरी धाम के दर्शन जरूर करता है, यहाँ मान्यता जरूर मांगता है और लोगों का मानना है कि ये पूरी की पूरी शिवनगरी है जहां पर शिव का संसार बसता है। बिल्कुल हिमांशु, बेहद ही खास तस्वीर है आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आप बने रहिए हमारे साथ और अब सीधा ले चलते हैं उदयपुर, जहां से हमारे संवाददाता अविनाश जगनावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अगर हम उदयपुर की बात करते हैं तो वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? ठीक उसी तरह की है जैसे जयपुर और कोटा में दिखी। उदयपुर में भी शिव मंदिरों में भक्तों का जो है वो जुड़ाव जुड़ा हुआ है। और अभी मैं महाकालेश्वर मंदिर में हूँ जहाँ पे कि भगवान भोलेनाथ की प्रातः आरती जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। विशेष श्रृंगार क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, कमल के आग के पुष्प और बेलपत्र से भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है। पूरे दिन आज शिव मंदिरों में विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन होगा और अगर बात महाकालेश्वर मंदिर की चले तो यहाँ पर आज सावन का पहला सोमवार है और भगवान महाकाल रजत ताज में विराज कर अपने मंदिर परिसर में भ्रमण करेंगे। करीब 12:15 बजे ये आयोजन जो है वो होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि सावन के पहले सोमवार की पहली किरण जो निकली है उसके साथ ही शिव मंदिरों में तमाम भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। और पूरे महीने इसी तरह से चाहे वो सोमवार हो या सामान्य दिन हो, सावन महीने का शिव मंदिरों में इसी तरह से भक्तों की भीड़ जो है वो देखी जाएगी और विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन होगा। उदयपुर में 2 अगस्त को भव्य कांवड़ यात्रा भी निकाली जाएगी जो बंसीकुंड से कुबेश्वर महादेव मंदिर जाएगी। तो 11,000 कांवड़िए जो है वो शामिल होंगे। कहा जा सकता है कि पूरा महीना उदयपुर में विशेष जो है वो महत्व रखेगा। और आप देखिए आज शिव जो की सवारी निकलने वाली है उसको लेकर मंदिर में भव्य सजावट जो है वो की गई है क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आएंगे और हर सोमवार दूसरे सोमवार भगवान वन विहार करेंगे, जल विहार करेंगे और चौथे सोमवार को भगवान महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण को निकलेंगे। कहा जा सकता है कि चारों
सोमवार को भी भक्त शिव भक्ति में रंगे नजर आएंगे। और साथ ही साथ जो सावन का पूरा महीना है, तमाम शहर के छोटे बड़े शिवालयों में भीड़ रहेगी। और क्योंकि मेवाड़ में आराध्य देव के रूप में भगवान एकनाथ को पूजा जाता है, तो विशेषकर मेवाड़ के लोगों के लिए सावन महीना बड़ा उत्साहपूर्वक होता है, क्योंकि वो अपने आराध्य देव की भक्ति में यहाँ पर लीन नजर आते हैं। और जैसे जैसे दिन चलेगा वैसे वैसे शिवालयों में आने वाले भक्तों की संख्या जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अविनाश, बने रहिए आप हमारे साथ। और चलिए अब बीकानेर ले चलते हैं दर्शकों को, जहां से हमारे संवाददाता त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन, अगर हम बीकानेर की बात करते हैं तो वहां पर लोगों में कितनी आस्था देखने को मिल रही है, किस तरह की तस्वीरें वहां के मंदिरों से सामने आ रही है? जी त्रिभुवन, आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी जी बिल्कुल। बीकानेर में भी जो शिवालय हैं वो पूरी तरह से भक्तों की भीड़ से देख रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं। जो हम अभी धरणीधर मंदिर खड़े हैं, जो यहाँ पे रुद्राभिषेक की तैयारी चल रही है, पूजन की जो पूर्व है उसकी तैयारी चल रही है। भक्तगण हैं जो लगातार हैं जो पूजा में लगे हुए हैं। सुबह से ही शिवालय में भीड़ देखी जा रही है। और साथ ही इस मंदिर की विशेषता है कि जो पूरा जो ये शिवलिंग है रजत का बना हुआ है, और उस पर जो आवरण बना है वो रजत का बनाया गया है। क्योंकि सावन का महीना है, पहला सोमवार है, और बीकानेर और सावन का एक विशेष महत्व है। लोग शिव भक्ति में लीन रहते हैं, और शिवालय है जो पूरे भक्तों की भीड़ से भरे हुए हैं। सुबह से ही लोगों को आना जाना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। विशेषकर आज जिस तरह से नागपंचमी और पहला सोमवार है वो अपने आप में विशेष है, क्योंकि इसका एक बहुत लंबे समय बाद ऐसा योग बना है जिसमें नागपंचमी और सोमवार एक साथ आया है। यह भी जो है गुरु है लगातार इनको पाठ पूजा विधि विधान से करवा रहे हैं। हमारे साथ कुछ हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि किस तरह की यहाँ की तैयारियाँ चल रही है। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? आज महादेव जी का प्रथम श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, और सोमवार पर आज विशेष पूजा अर्चना चल रही है। सुबह 6 बजे से ये पूजा चालू है, जो करीबन 2-2.5 घंटे तक चलेगी। रुद्राभिषेक हो रहा है शंकर भगवान का, और सभी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सोमवार और नागपंचमी एक विशेष महत्व आ गया है। जी बिल्कुल, और हम शंकर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे सभी के मनोरथ पूर्ण करें, संसार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें, यही हमारी इच्छा है। जी आशीष, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सुख समृद्धि और उसकी कामना लोग कर रही हैं, और शिवालय में जो शिव मंदिर है उनमें दिन भर आज रुद्राभिषेक चलने वाला है। और साथ ही लोग जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, और वो ये कामना कर रहे हैं कि देश और प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति की स्थापना हो, और भगवान शिव कहीं न कहीं जो देश में चल रही है वर्तमान परिस्थिति उस पर भी लोग शांति की कामना कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल त्रिभुवन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और चलिए दर्शकों को अब ले चलते हैं प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर, जहां से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अगर हम जोधपुर की बात करते हैं तो वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कितना उत्साह और कितनी श्रद्धा वहां पर भक्तों में देखने को मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आयुष, अगर बात की जाए सावन के पहले सोमवार की, जोधपुर में भी वही माहौल दिख रहा है जिस तरह से पूरे देश भर में शिव को लेकर, और जो ब्रह्मांड शिव कहलाते हैं महादेव, उसकी पूजा करने के लिए भक्त है जो सुबह से लेकर शाम तक आप देखिए तस्वीर में हम दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, तमाम वो लोग हैं जो शिव की आराधना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अगर आयुषी तो जोधपुर में और संभाग जोधपुर संभाग में राज्य सरकार के द्वारा 4 सोमवार के दिन है जो अलग अलग मंदिरों में राज्य सरकार और देवस्थान विभाग द्वारा अभिषेक की जो है बड़ी पार्टी शुरू की गई है। इस बार है जो पिपलेश्वर महादेव में है। और साथ ही साथ बात कर लेंगे, देखिए आप डॉक्टर से जो धरती के भगवान कहे जाते हैं, डॉक्टर दिलीप कछवाहा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, वो भी आप महादेव की शरण में आए, क्या मांग रहे महादेव से? महादेव की ये कृपा है, मैं ये कहूँगा, और बचपन से ही महादेव की मेरे आराध्य रहे, और ये विशेष महादेव का मंथ है, श्रावण मास की विशेष महिमा है। तो कोशिश होती है महादेव बुला लें और मैं महादेव के मंदिर में जाके उनको समर्पण जो भी मेरे से बन पड़े वो करूँ।
ये देखिए बड़ी बात है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज मुकेश टोडा। मुकेश जी, किस तरह से सावन का आज आप तो लोग अलग अलग शिवालय में जाकर दर्शन कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं आज? महादेव से ही मानते हैं कि पूरे समस्त भारत को अमन शांति में रहे, यही हमारी दुआ है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करते। देखिए रुद्री पार्टी भी कर रहे हैं महिलाएं, उनसे देखना किस तरह से आज सावन का पहला सोमवार है, क्या मांग रहे हैं शिव से? शिव से बस भक्ति और दर्शन मांगते हम तो, कि जबरेश्वर का यूं ही आशीर्वाद बना रहे हम सब पर। कैसे आप प्रदेश की कामना, बारिश की कामना, क्या कामनाएं लेकर आप लोग यहाँ आए? हम यही चाहते हैं कि महादेव हमारे साथ में रहे और हम इसके साथ में रोज आते रहे यहीं पे मंदिर में। आयुषी, सावन का पहला सोमवार आप देखिए, तमाम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग हैं जो यहाँ रुद्री पाठ पूरे सावन के महीने में होगा। आचार्य श्री है, आचार्य श्री से जान लेते किस तरह से रोजाना रुद्री पाठ आपके यहाँ किया जा रहा है? यहाँ वैसे तो पूरे वर्ष हर रविवार को यह रुद्री पाठ किया जाता है, हर रविवार को। सावन में विशेष रूप से सवेरे 5:45 बजे से लेकर के और ये रुद्री पाठ किया जा रहा है और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ आसपास के जो दर्शक हैं वो आते हैं, बल्कि दूर दूर से भी आते हैं। और फड़ौदी गोकर्ण के जो पुष्करण ब्राह्मण हैं वो विशेष रूप से यहाँ रुद्री पाठ करते हैं। और करीब करीब यह परिपाटी जो है वो मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि 40-45 साल से 50 साल से चल रही है। क्या मांग रहे हैं सावन के सोमवार को शिव से विशेष तौर से? हम तो केवल मात्र विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, सारे विश्व का कल्याण हो, देश में सुख शांति हो, सब लोग भाईचारे से रहे और धन धान्य और समृद्धि हो सबकी। तो बिल्कुल आयुषी, देखा आपने किस तरह से है जो भगवान शिव कहते हैं सृष्टि के निर्माता है और इसीलिए जो है तमाम लोग हैं जो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो विश्व में शांति और सौहार्द बना रहे। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं शिवालय में लोगों की और भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आयुषी जी बिल्कुल। अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए आपका धन्यवाद। दामोदर हमारे साथ जयपुर से जुड़े थे, दामोदर आपका भी धन्यवाद। बीकानेर से हमारे साथ त्रिभुवन रंगा जुड़े हुए थे, त्रिभुवन आपका भी धन्यवाद। उदयपुर से अविनाश जगनावत आपका धन्यवाद और कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े और हम तक तस्वीरें पहुंचाई, आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।